हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं के थिंक न्यू थीम ग्रीन पैक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे 15 और 16 सितंबर का, फिर आज का देखेंगे करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। एनएमएचसी का निर्माण कहाँ किया गया? लोथल। कहाँ है? गुजरात में। किसने कौन किया? पत्तन पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। कुक क्रेटर झील कहाँ है जो हाल ही में चर्चे में रहा? कैमरून। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक दास्ता से कितने लोग ग्रसित हो सकते हैं? 50 मिलियन। चीन पुनरुत्पादन परियोजना किस देश से लाए जाएंगे चीते? नामीबिया से। शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे, आज ही करेंगे, 17 सितंबर है आज। जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? गुलाम अली खटाना। किसने? राष्ट्रपति जी ने। ये जो चीते हैं वो कहाँ छोड़े जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क में। एससीओ सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? समरकंद यानी उज्बेकिस्तान। कौन इसमें भाग लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कारा किससे संबंधित है? गोद लेने की एक नोडल एजेंसी है जो गोद लेने के से संबंधित है। कार्ट क्या है? कैंसर उपचार की एक स्वदेश तकनीक है। किसने इसको परीक्षण किया है या सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पहले फेज का? टाटा मेमोरियल सेंटर ने। नवी टेक्नोलॉजी को आईपीओ लाने की मंजूरी किसने दी है? सेबी ने। किसने? मेरे को का रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो मैनुअल लॉरेंको। मैनुअल लॉरेंको। पूर्व कैबिनेट मंत्री का हाल ही में किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है? तो ये किसका हुआ है? डॉक्टर एस सैमी वेल्लू। डॉक्टर एस सैमी वेल्लू। ये कहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे? तो ये मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। इन्हें भारत ने कौन सा पुरस्कार दिया था? ये तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार इन्हें मिला था। लगातार 4 बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड किसने जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आईआईटी मद्रास। अगर मैं एक कीवर्ड लिखा हूँ तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। अगर आपने इसको पढ़ा है कल तो आपको कीवर्ड देखते ही याद आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आईआईटी मद्रास लिखा है। तो अगर पूरा क्वेश्चन की बात करें तो था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? सिडनी विश्वविद्यालय। सिडनी विश्वविद्यालय। महारानी के फ्यूनरल में कौन भाग लेगा? तो कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। एसटी में किसको हाल ही में शामिल करने की मंजूरी मिली है एसटी में? तो हट्टी समुदाय। किसको मिली है? हट्टी समुदाय को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2012 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने जीता है? विनेश फोगाट ने। फोगाट। कितने किलो वर्ग में? 53 किलो वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। आज 17 सितंबर को पूरा डिस्कशन करते हैं। आज हम एक राज्य के बारे में जितने भी करंट अफेयर से जुड़े योजनाएं हैं जो पिछले 1 साल में रही हैं और उनके पूरे जीके के बारे में यानी राज्य दर्शन करें। किसके? आज किस राज्य को देखेंगे? आंध्र प्रदेश। क्योंकि इसमें सबसे पहला आंध्र प्रदेश था इसलिए मैंने इसको लिया है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा राज्य है जो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में पहले स्थान पर आया है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। बात करें तो भारत में 1,71,285 करोड़ का निवेश हुआ है। 1,71,285 करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें मात्र
जिसमें मात्र आंध्र प्रदेश में ही 40,361 करोड़ का निवेश हो गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी नंबर 1 बन गए हैं। तो कौन बने? विराट कोहली। जापान के अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन है? सीबी जार्ज। किस राज्य ने हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है? केरल। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ और कंट्री मैनेजर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय खन्ना। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ, ये गर्व की बात है। कौन देश G20 की हाल ही में अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो कौन करेगा? भारत। अब G20 की बात करें तो G20 इसका जो पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था। कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। यह विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस कंपनी 2025 तक किस शहर में लगाएगी? तो किस शहर में? पहला राजा मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड। कहाँ मनाया गया? नागालैंड। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने शुरू किया? छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको बढ़ावा देने के लिए, इसमें एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रामकृष्ण मिशन के शिक्षाओं को इसमें ग्रहण किया जाएगा। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ फॉर फार्मर्स इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन यह किताब है किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। या ER की न्यूज़ है। इस पुस्तक की प्रस्तावना को किसने लिखा है? राज्यसभा सांसद इलैया राजा ने। इलैया राजा एक रिनोन्ड संगीतकार भी हैं। तो अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ फॉर फार्मर्स, याद रखें, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें इस किताब में मोदी जी के बारे में भी, उनके जो अंबेडकर और उनकी जो नीतियाँ के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ते को कौन तैनात करेगा? सीमा सुरक्षा बल राजस्थान और सीमा सुरक्षा बल गुजरात। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला दस्ता होगा। 1 दिसंबर को ये लोग भाग लेंगे। 17 सितंबर को किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश में छोड़ा जाएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र सरकार और किनके बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते हस्ताक्षर हुए हैं? तो एक तो केंद्र सरकार है, एक असम सरकार है और असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच में, यानी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, शांति समझौता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा ही समझौता हुआ था 2022 में ही, फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास। तो वो क्वेश्चन PCS के एग्ज़ाम में आया हुआ था। PCS या UP के किसी एग्ज़ाम में वो आया हुआ था। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन देश खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? भारत। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों, यानी जेनेटिक जो संसाधन है उसमें उसका जो निकाय है उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने छोटी कंपनियों के लिए प्रदत्त पूंजी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 करोड़। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है छोटी कंपनी, एक दूसरा कीवर्ड है प्रदत्त पूंजी। सबसे पहली बात, छोटी कंपनी और प्रदत्त पूंजी क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रदत्त पूंजी समझिए। जैसे कोई कंपनी होती है, उसकी एक अधिकृत, जैसे उसकी एक पूंजी होती है, उस पूंजी का जो हिस्सा है जिसका भुगतान शेयर धारकों द्वारा, यानी जो कंपनी की एक अपनी पूंजी होती है उसमें शेयर धारकों का भी हिस्सा होता है। वो जितना हिस्सा होता है वही उस कंपनी की प्रदत्त, मतलब उन धारकों द्वारा दी गई पूंजी को ही कंपनी की प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यानी कि जैसे 5 लोगों ने एक कंपनी में अपना पैसा लगाया है, तो जो 5 लोगों की जो पूंजी है अब वो कंपनी की पूंजी है, तो वो प्रदत्त पूंजी यानी कि दी गई है किसी के द्वारा, तो कंपनी के लिए वो प्रदत्त पूंजी है, लेकिन अब वो कंपनी की पूंजी हो चुकी है। तो इसी की सीमा को अब कितना कर दिया गया? 4 करोड़। यह पहले कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया गया है। छोटी कंपनी क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार छोटी कंपनी जो 2 करोड़ तक के जिसके पास क्या होते थे? निवेश आते थे, वो छोटी कंपनियां कहलाती थी। अब इसी में संशोधन कर दिया गया है। अब जिनका पेड अप कैपिटल 4 करोड़, यानी जिनका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम होगा, वे कंपनियां क्या कहलाएंगी? छोटी कंपनियां कहलाएंगी। और ये जो छोटी कंपनियां हैं, कारोबार की क्वेश्चन आएगा कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये छोटी कंपनियां होती कितना कारोबार कर सकती हैं? तो ये 40 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर सकती हैं, उससे अधिक का कारोबार नहीं कर सकती हैं। ये जो 40 करोड़ की सीमा है, पहले कितनी थी? ये 20 करोड़ की थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 करोड़। फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ का आयोजन कौन कर रहा है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कृतज्ञ से देख लीजिए, क्री फॉर कृषि, त फॉर तकनीक और जी फॉर ज्ञान फॉर ज्ञान। कृषि तकनीक और ज्ञान में बढ़ावा देने के लिए और जो फसल के चक्र में सुधार, उसकी प्रजनन गति में सुधार के लिए एक हैकाथॉन आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत लोग शामिल यानी भाग लेंगे, और जो प्रथम आएगा उसको कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी। फसल में सुधार को बढ़ावा देने के लिए कौन आयोजन कर रहा है? ICAR। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 सितंबर को चेतावनी जारी की कि दुनिया वैश्विक आपातकाल का सामना कर रही है। डैश कितने लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो 345 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 34 करोड़ लोग, यानी कि 34 करोड़ लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। किसका डाटा है? यह डाटा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब राज्य दर्शन की बात हुई थी, तो चलिए सबसे पहले आती है राजधानी, क्या है? अमरावती। सबसे पहले बात आती है राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। उसके बाद आता है सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी। कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। उसके बाद बात आती है राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। फिर बात आती है, अगर यहाँ के जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु जो है काला हिरण है, राजकीय पक्षी जो है क्या है? रोलर, यानी इंडियन रोलर, भारतीय रोलर है। जो राजकीय वृक्ष है नीम है, यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है क्या है? नीम है। यहाँ का जो राजकीय फूल है, यानी फूल जो उसका नाम क्या है? वाटर लिली। क्या है? वाटर
ले ली। यहाँ की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितनी 67.46%, 67.46%। यहाँ का इसकी जब कुछ मुख्य योजनाओं को चर्चा कर लेते हैं। मुख्य योजनाएं देखिए, सबसे पहले आता है एक फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, इसमें यानी हर फैमिली के लिए कुछ सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं यानी डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए एक फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यहीं पर ACB 14,400 एक ऐप लॉन्च किया था, जो सरकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने को बढ़ावा देने के लिए एक ACB 14,400 एक ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप एक था। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप एक वेबसाइट थी, जिसके माध्यम से जिनके पास घर नहीं हो वो अपना इस वेबसाइट पर अपना लॉगिन कर उस पर अपना घर के लिए क्या कर सकते थे, फॉर्म फिलअप कर सकते थे। उसके बाद सरकार उसकी जांच करती और उनको घर उपलब्ध कराती। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है विद्या दिवेना योजना। जैसे एक स्कॉलरशिप योजना थी, क्या है? विद्या दिवेना योजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है सॉल्ट परियोजना। ये सॉल्ट परियोजना ये किसकी है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये समथिंग ये 2021 नवंबर दिसंबर का परियोजना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना के लिए $250 मिलियन का कर्ज दिया है। ये परियोजना किसके लिए थी? बच्चों में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सॉल्ट परियोजना लाया गया था। इसको कितना फंड दिया है वर्ल्ड बैंक ने? $250 मिलियन। लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर? 25 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 है। लेकिन कब तक? जब अभी हाल ही में यहाँ पर 13 नए जिलों का निर्माण हुआ है। 13, तो अब जिले अगर बढ़े हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी। तो ये बदल सकता है, अभी आधिकारिक डाटा नहीं है कुछ। तो अभी याद करें, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। जनसंख्या में इनका स्थान कितना है? 10वां। अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो 10वां है। क्षेत्रफल में इनका स्थान कितना है? 8वां है। अगर इनका जनसंख्या में 10वां है और इनका बात करें इनके राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना इनमें स्थान है? 8वां। इनके कुछ पुरस्कार डिस्कस कर देख लीजिए। पुरस्कार कल से मैं इसके बारे में आपको लिख कर लाऊंगा, जिससे आपको कॉपी करने में भी आसानी रहे। इनके कुछ पुरस्कार हैं। एक नंदी पुरस्कार है जो तेलुगु फिल्म के लिए दिया जाता है। इनका एक तेलुगु नंदी पुरस्कार है। शुभ्रम पुरस्कार है। शुभ्रम पुरस्कार जो स्वच्छता के लिए दिया जाता है। एक उगादी पुरस्कार है जो साहित्य के लिए दिया जाता है। नंदी पुरस्कार, शुभ्रम और उगादी, ये तेलुगु फिल्म में स्वच्छता के लिए पुरस्कार और ये साहित्य के लिए दिया जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार देख लीजिए। पोंगल, कमार, कोंडा। यहाँ पे कुल कितने नेशनल पार्क हैं? अभी तक 7 नेशनल पार्क हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इंदिरा गांधी जो प्राणी विज्ञान पार्क है, नागार्जुन सागर पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नीलाचल पक्षी राष्ट्रीय पार्क है। ये सब इनके प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। तो ये था आज का राज्य दर्शन। एक अगर सबसे बड़ा नगर आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम सबसे बड़ा पार्क है। तो ये था आज का राज्य दर्शन। आपको राज्य दर्शन सीरीज पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।